आजकल आपका मतलब है तो जिक्र है, वरना किसी को क्या फिक्र है। सिर्फ पैसों से ही लॉटरी नहीं लगती। एक अच्छे इंसान की जिंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कब कहाँ और क्या बोलना है, उसे जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकली हुई तीर वापस नहीं आ सकती, वैसे मुंह से बोला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझ कर बोलो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरे से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज़ वास्तव में है तो वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति। बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह नहीं सकता। यदि आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो तो आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा। भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि तुम पर है, इसलिए आप यह ना समझें कि आप अकेले हो। भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से भरा रहता है, शुक्रिया के भाव से भरा रहता है, वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में सुख और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो। वह चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु कृष्ण जी को भी अपने जीवन में काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं, जिस नज़र से आप इस दुनिया में रहते हो वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देगी। इसलिए हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज़ है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। अपने हालातों को बदलने की संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं हो जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपना रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई नहीं जानता। दिल साफ होगा और हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो आपके होंगे वह समझ जाएंगे, जो दूसरे होंगे वह दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसे ही मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने रखता है आपका स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपकी ज़िंदगी भर साथ देगा। जिंदगी का यही कड़वा सच है, जब तक आपके पास पैसा होता है वह हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके पास दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। जब जो लोग दुख सुख में साथ देने का वचन देते हैं वह भी पीछे छोड़ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गरीब लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीर के घर में रिश्तेदारी के दरबार लगती है। सफलता की असली कीमत मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी ही बड़ी मेहनत और समय आपको उन चीज़ों में देना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो
जो आपकी बुराई करते हैं। इतनी छोटी छोटी बातों से सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। एक समय की बात है, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे एक शिष्य को अपने पिता का संदेश मिला। पिता ने उसे घर बुलाया था। बिना देर किए इसे गुरु के पास गया और उसने घर जाने की अनुमति मांगी। गुरु द्वारा अनुमति दे दी गई और अगले दिन शिष्य घर की ओर निकल पड़ा। वह पैदल चला जा रहा था। गर्मी के दिन थे। रास्ते में उसे प्यास लगी। वह पानी का स्रोत ढूंढता है। वह आगे बढ़ने लगा। रास्ते में किनारे में एक कुआं दिखाई पड़ता है। उसने कुएं से पानी निकाला और उसने प्यास बुझाई। उस कुएं का पानी शीतल और मीठा था, जिससे उसे पीकर तृप्त हो गया। वह आगे बढ़ने को वहीं था। उसके मन में विचार आया, इतना मीठा जल मैं आज तक कभी नहीं पिया। मुझे गुरु जी के लिए यह जल ले जाना चाहिए। वह भी तो इस मीठे जल का पान करके देखे। यह सोचकर उसने कुएं से जल निकाला और पानी भरने के थैला में भरकर वापस गुरु जी की ओर चल पड़ा। गुरु जी ने उसे देखा। गुरु जी चकित होकर पूछा, शिष्य तुम इतने जल्दी लौट आए? शिष्य ने उन्हें अपनी वापसी का कारण बताया और पानी से भरा हुआ जल उनकी ओर बढ़ा दिया। गुरु ने उसे पिया और बोले, शिष्य यह तो गंगा जल की तरह है। इसे ग्रहण कर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। गुरु के शब्द सुनकर शिष्य प्रसन्न हो गया। उसने पुनः गुरु से आज्ञा ली और अपने घर की ओर चल पड़ा। शिष्य द्वारा गया थैला गुरु जी के पास ही रखा था। उसने कुछ जल अभी भी शेष था। शिष्य के थोड़ी देर जाने के बाद गुरु का एक छात्र गुरु जी के पास आया। उसने भी जल पीने की इच्छा जताई तो गुरु जी ने उसे पानी से भरा थैला दे दिया। छात्रा ने पानी से भरा थैला ये जल का एक घूंट अपने मुंह में भरा और तुरंत बाहर थूक दिया और बोला, गुरुजी, यह जल कितना कड़वा है। मैं तो उसे शिष्य की सुनी हुई प्रशंसा से इस जल का स्वाद लेने आया था, किंतु अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने झूठी प्रशंसा क्यों की। गुरुजी ने उत्तर दिया, शिष्य, हो सकता है इस जल में शीतलता और मिठास नहीं, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि इसे लाने में आवश्यक है। तो उसने वह जल पिया तो मेरी प्रति मन में उमड़े प्रेम के कारण वह पानी भरे वाले थैले में जल भरकर गुरुकुल वापस लौट आया, ताकि मैं इसे जल की मिठास अनुभव कर सकूं। मैं भी इस जल को ग्रहण किया तो इसका स्वाद मुझे भी ठीक नहीं लगा, किंतु मैंने उस शिष्य के हृदय में गरीब प्रेम को देखते हुए उसे दुखी नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने जल की प्रशंसा की। यह भी संभव है कि पानी भरने का थैला साफ ना हो, इसी कारण जल का स्वाद बिगड़ गया हो और वह वैसा ना रहा जैसे कुएं से निकल जाते समय था। जो भी हो, मेरे लिए वह मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वो है शिष्य का मेरे प्रति प्रेम। उस प्रेम की मिठास मेरे लिए जल की मिठास से अधिक महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते। अगर आप ऐसा करने की कोशिश भी करते हो तो खुद को भी खो देते हो। पतझड़ के बिना तो शाखाओं पर पत्ते भी नहीं उगते, फिर बिना संघर्ष के तुम्हें कामयाबी कैसे मिल सकती है। हम में से कोई अमर नहीं है, इसे स्वीकार करें और अपने जीवन को सही मायने दें। तो मोहब्बत की बात करते हो, हमने तो दोस्ती में धोखे खाए। तीन चीज कभी वापस नहीं आती, बोले हुए शब्द, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। वक्त से भी ज़्यादा महंगी भावनाएं होती हैं, जो समझे उसी पर खर्च करें। हमारा जीवन भी फूलों की तरह है, इसमें कांटे तो हैं लेकिन खूबसूरती भी बहुत। फैमिली के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, मायने नहीं रखता। मायने रखता है जब किसी के साथ उम्र भर का रिश्ता निभाना हो तो अपने दिल के एक कब्रिस्तान बनाओ, जहां आपकी और उसकी गलतियां दोनों दफन कर सको। अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े
तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। इंसान कब बदल जाता है पता नहीं चलता और हम यह सोचते रह जाते हैं आखिर हमने गलती कहाँ की है। दोस्तों, आजकल खुशियाँ भी कांच जैसी हो गई हैं, ना जाने कितनों को चुभती हैं। आप ना तो अतीत को कंट्रोल कर सकते हैं और ना भविष्यवाणी कर सकते हैं। ऐसा करने की कोशिश भी एक चीज